Dear students, today we are going to start our new chapter, Reproduction in Animals. Now what is reproduction? Reproduction is the process by which living beings produce the young ones of their own kind. वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, that is known as reproduction. Now how do animals reproduce? Animals reproduce in two ways. Number one, animals give birth to young ones. जैसे ह्यूमन बींग्स बेबीज को बर्थ देते हैं, कैट्स किटन को बर्थ देते हैं, काउस काफ को बर्थ देते हैं, डॉग्स पपीज को बर्थ देते हैं. So they give birth to their young ones. Second method is by laying eggs. जैसे frogs, hen, snake, birds, they all lay eggs. Animals that give birth to the young ones. जो animals young ones को birth देते हैं और उन्हें अपने मिल्क के साथ फीड करते हैं, those are known as mammals. They are having hair on their body. आपने देखा होगा कि ऐसे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, डॉग की बॉडी के ऊपर, कैट की बॉडी के ऊपर, इवन ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स हेयर आर प्रेजेंट. ये जो एनिमल्स होते हैं ये जन्म से पहले यंग वंस को अपनी बॉडी के अंदर कैरी करते हैं टिल देयर बर्थ. आफ्टर बर्थ दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. दे फीड देम, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं. एंड दैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. It also gives birth to young ones and it do not make a nest. It lives in old buildings. Mother bat feeds and takes care of the baby bats. Now animals that lay eggs. Birds, fish, insects, they lay eggs. Now eggs are of different shapes and sizes. आपने देखा होगा कि जो hen का egg होता है वो oval shape में होता है और birds के eggs जो होते हैं those are round in shape. They are also of different sizes. Hatching. Hatching का मतलब होता है बेटा जब young one egg में से बाहर आता है. The process of coming out of the young one from the egg, that is known as hatching. Birds. Birds build the nest to lay their eggs because it keeps the eggs and the baby bird safe. आपने देखा होगा कि मदर बर्ड्स हैं जो वो पहले नेस्ट बनाते हैं फिर उसमें एग्स ले करते हैं. एग्स ले करने के बाद जो बर्ड्स हैं वो एग्स के ऊपर बैठते हैं. By this the mother keeps the egg warm. And this process is called incubation. When the baby bird gets fully developed, जब वो एग के अंदर का बेबी पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो एग ब्रेक होता है और उसमें से बेबी बर्ड बाहर आता है. And this process of the chick coming out of the egg is called hatching. हैचिंग के बाद जो चिक बाहर आता है, जो बेबी बर्ड बाहर आता है, इट इज नॉट हैविंग द फेदर्स. आपने देखा होगा छोटे छोटे बर्ड्स को उनकी बॉडी के ऊपर पंख नहीं होते एंड देयर आईज आर क्लोज्ड. द पेरेंट बर्ड फीड्स द बेबी एंड लुक आफ्टर देम टिल दे स्टार्ट मूविंग. तो जो बेबी बर्ड होता है उसकी जो देखभाल है उसके पेरेंट बर्ड्स करते हैं. वही उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें उड़ना सिखाते हैं.
Yes beta, all of you have seen the egg of a hen. आपने देखा होगा कि जो outer covering होती है egg की, that is hard and white in color. This is known as egg shell. ये egg के जो अंदर है embryo उसको protect करती है. Inside the egg आपने देखा होगा yellow part, that is known as yolk. योग क्या करता है, जो अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो को फीड करने में हेल्प करता है. आफ्टर द योग देयर इज वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन. ये कुशन का काम करता है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. देन ऑन वन साइड ऑफ द एग देयर इज एयर सैक जिसमें के हवा भरी होती है जो डेवलपिंग चिक को ब्रीदिंग में हेल्प करती है. Eggs of a fish are called spawn. जो फिश के एग्स होते हैं उन्हें हम spawn बोलते हैं. Fishes they lay eggs in water. In a single time जो फिश होती है thousands of eggs lay करती है. But thousands of eggs में से only few hundred grow into a baby fish because ज्यादातर eggs और जो baby fish होती हैं वो big fish द्वारा खाई जाती हैं. So they are eaten up by the big fish. जो fish के eggs होते हैं they are not having the shells. उनके ऊपर जैसे egg shell है वो नहीं होती. They are covered with the jelly जो उन्हें water से protect करता है. And after hatching जो baby fish बाहर आती है egg से, that is known as fry. Reptiles, रेंगने वाले animals जैसे crocodiles, snakes, lizards, turtles. They lay eggs on the ground. इनके जो eggs होते हैं they are protected by thick leather-like shells. इनके जो eggs होते हैं they are warmed by the heat of the sun. और जो baby बाहर आता है egg से, it comes out with the help of special egg tooth जिससे कि वह egg shell को तोड़ता है. And ज्यादातर जो reptiles होते हैं they do not care for their babies. And कई eggs और young ones हैं जो दूसरे animals उन्हें खा जाते हैं. Frog. Frog एक ही टाइम में hundreds of eggs lay करता है in water. इनके जो eggs होते हैं those are covered with jelly. लाइफ साइकिल है जो फ्रॉग का उसमें 4 स्टेजेस होती हैं. एडल्ट फ्रॉग एग्स ले करता है जो टैडपोल्स में हैच होते हैं. टैडपोल्स हैं जो वो छोटी छोटी फिशेस की तरह दिखाई देते हैं. उनमें टेल्स होती हैं जो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करती हैं और they are having gills to breathe and they eat water plants. कुछ दिनों के बाद they start growing legs and this is known as metamorph. और धीरे धीरे ये अपनी जो टेल है वो खोनी शुरू हो जाती है. इनके जो गिल्स हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं and they develop lungs and legs. Now it comes to the earth on the land to live. So a frog lives on land and reproduce in water. ये जो changes आते हैं in the life of a frog from tadpole to adult, इन changes को हम बोलते हैं metamorphosis. Insects. सभी insects eggs में से डेवलप होते हैं.
कुछ इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, इनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं. एडल्ट गिव्स बर्थ टू एग, एग चेंजेस इनटू निम्फ, निम्फ चेंजेस इनटू एडल्ट. ये जो निम्फ होता है ये एडल्ट के साथ मिलता जुलता ही होता है, मतलब they look like their parents but they are smaller in size. कुछ insects like butterflies and houseflies, इनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज एग, एग जो चेंज होता है इनटू लार्वा. लार्वा ये अपने आसपास एक कवरिंग बना लेता है, दैट इज नोन एज प्यूपा. एंड प्यूपा after breaking the covering changes into adult. Now I'm going to show you the stages in the life cycle of different insects. Thank you. Stay home and stay safe.